नमस्कार। ओम शांति। प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोग के बीच सेवेंथ क्लास के इंग्लिश का 5वां चैप्टर पाठ का नाम है आई हैड अ डोव, अर्थात मेरे पास एक पंडुक था का भावार्थ लेकर आया हूँ। तो पहले हम लोग इसके वार्मर को जानते हैं, फिर कविता के भाव को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। हैव यू सीन अ बर्ड इन अ केज? क्या आपने पिंजरे में पक्षी को देखा है? हाउ डज इट फील देयर? वह वहाँ कैसा महसूस करता है? वुड यू लाइक टू बी शट इन अ रूम फॉर एवर? क्या आप हमेशा के लिए कमरा में बंद होना पसंद करेंगे? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। आप अपने जवाब के लिए तर्क दें। अब कविता है, आई हैड अ डव एंड द स्वीट डव डायड। कवि कहते हैं कि मेरे पास एक पंडुक था और वह प्यारा पंडुक मर गया। एंड आई हैव थॉट इट डायड ऑफ ग्रीविंग। और मैंने सोचा कि यह दुख से, ग्रीविंग माने दुख, कष्ट, शोक, क्लेश, और मैंने सोचा कि यह दुख से मर गया। यहाँ एक तस्वीर है पिंजरे में पक्षी का, जिसका पैर बंधा हुआ है। आगे चलता हूँ। आगे के पंक्ति में कवि कहते हैं, ओह व्हाट इट कुड ग्रीव फॉर। उसे किस बात का दुख हुआ होगा? इट्स फीट वेयर टाइड। उसके पैर बंधे हुए थे। विथ अ सिल्कन थ्रेड ऑफ माई ओन हैंड्स विविंग। एक रेशमी धागे से जो मैंने खुद अपने हाथों से बुना था। स्वीट लिटल फीट, प्यारी नन्ही सी पैर, या प्यारी नन्ही सी पैर वाली चिड़िया। वाई शुड यू डाई? तुम क्यों मर गई? वाई शुड यू लीव मी स्वीट बर्ड? प्यारी चिड़िया, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? वाई, क्यों? यू लिव्ड एलोन इन द फॉरेस्ट ट्री। वाई, तुम जंगली पेड़ों पर अकेले रहती थी। क्यों? प्रेटी थिंग, प्यारी चीज। वुड यू नॉट लिव विथ मी? क्या तुम मेरे साथ नहीं रह सकती थी? आई किस्ड यू ऑफ्ट एंड गैव यू वाइट पीस। मैं अक्सर तुम्हें चूमा करता था और तुम्हें सफ़ेद मटर देता था खाने के लिए। वाई नॉट लिव स्वीटली? तुम प्यार से, आराम से क्यों नहीं रह पाई? एज इन द ग्रीन ट्रीज, जैसा तुम हरे पेड़ों पर रहती थी। और इस प्रकार से इस कविता का भाव पूरा होता है। इसके कवि जॉन कीट्स हैं। अब मैं इसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का माने बता देता हूँ। हैड मीन्स पास है, रखता है।
डव माने पंडुक, एक चिड़िया होती है। केज माने पिंजरा। फील माने महसूस करना। शट माने बंद होना। फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए। रीजन्स माने तर्क, कारण। स्वीट माने प्यारा, प्यारी। ग्रीविंग माने कष्ट, दुख, शोक। कुड मीन्स सका। टाड मीन्स बंधा हुआ। सिल्कन थ्रेड मीन्स रेशमी धागे। विविंग मीन्स बुनाई। लीव मीन्स छोड़ देना, छोड़कर चले जाना। एलोन मीन्स अकेले। फॉरेस्ट्री मीन्स जंगली पेड़। प्रेटी माने सुंदर। थिंग मीन्स चीज, वस्तु। किस मीन्स चुंबन करना। ऑफ्ट मीन्स अक्सर। पीज मीन्स मटर। स्वीटली मीन्स प्यार से, आराम से। ग्रीन ट्रीज हरे पेड़। और इस प्रकार से इस कविता का शब्दार्थ कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करते हैं इस पाठ में निहित प्रश्न उत्तर का। तो पहला प्रश्न है, आंसर दीज क्वेश्चंस ओरली। मौखिक रूप से इन प्रश्नों का जवाब दें। हाउ डिड द डव डाई। पंडुक कैसे मर गई। तो इसका जवाब है द डव डायड ऑफ ग्रीविंग। पंडुक दुख के कारण मर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिडंट द बर्ड लिव इन द केज एज हैप्पीली एज इन द फॉरेस्ट। अर्थात पक्षी पिंजरा में जिस प्रकार से खुशी खुशी जंगल में रहती है उस प्रकार से क्यों नहीं रहती है। तो इसका जवाब है द बर्ड डिडंट लिव इन द केज एज हैप्पीली एज इन द फॉरेस्ट बिकॉज इट वॉज नॉट फ्री। क्योंकि वह आज़ाद नहीं थी। हाउ कैन यू से दैट द पोएट केयर्ड फॉर द बर्ड। आप कैसे कह सकते हैं कि कवि चिड़िया की देखभाल करते थे। तो इसका जवाब है द पोएट गैव इट वाइट पीस टू इट एंड क्रिस्ड इट वेरी ऑफन। कवि उस पक्षी को सफ़ेद मटर खाने के लिए देते थे और प्रायः उसे चुमा करते थे। इन दिस वे वी कैन से दैट द पोएट केयर्ड फॉर द बर्ड। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कवि पक्षी का देख रेख करते थे। अगला क्वेश्चन है B.2.1, राइट ट्रू और फॉल्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। जो स्थान दिया गया है उसमें ट्रू और फॉल्स लिखना है। मैंने यहाँ चिन्ह लगा दिया है आपकी सुविधा के लिए। आप लोग इसको ट्रू फॉल्स, ट्रू का स्पेलिंग होता है TRUE और फॉल्स का स्पेलिंग तो है ही FALSE। आप अपने किताब में कॉपी में ट्रू फॉल्स लिखेंगे, निशान नहीं लगाएंगे। तो कहता है द डोव वाज गिवेन ग्रीन पीस टू इट। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि पंडुक को सफ़ेद मटर खाने के लिए दिया जाता था। तो यह गलत ऑप्शन है, फॉल्स हो जाएगा। द डव लिव्ड इन द फॉरेस्ट्री। तो वह जो पंडुक थी वह पिंजरा में रहती थी, जंगली पेड़ पर नहीं रहती थी। तो यह स्टेटमेंट हमारा
फॉल्स हो जाएगा। इसको आप कॉपी में अपनी सुविधा के हिसाब से लिख लेंगे फॉल्स। उसी प्रकार से अगला है द डव वॉज अनहैप्पी। पक्षी दुखी था और यह बात सही है, तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है वह ट्रू है। ट्रू का स्पेलिंग एक बार फिर बता देता हूँ, TRUE। कॉपी में आप ऐसे ही लिखेंगे। अगला है क्वेश्चन B.2.2 का टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में जो सबसे सही विकल्प है उसको टिक लगावे। जैसे प्रश्न है हु हैड वुवेन द थ्रेड इन द पोएम। इस कविता में धागा को किसने बुना था? ऑप्शन है अ टेलर दर्जी ने, अ डोव पंडुक ने, द पर्सन हु हैड केच द बर्ड, और तीसरा ऑप्शन है उस व्यक्ति ने जिसने पक्षी को पिंजरे में रखा था। तो यही ऑप्शन सटीक है, इसलिए सी ऑप्शन पर टिक लगेगा। अगला है द पर्सन हु हैड केच्ड द डव फेल्ट दैट द डव हैड नो रीज़न टू ग्रीव बिकॉज। वह आदमी जिसने पंडू को पिंजरे में रखा था महसूस करते थे कि पंडू को दुख करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि अब ऑप्शन है ए द डव वाज बीइंग टेकन केयर ऑफ। पंडू का ध्यान दिया जा रहा था। बी ऑप्शन है द डव वाज सेट फ्री फ्रॉम हर केज। पंडू को उसके पिंजरे से आज़ाद कर दिया गया। और तीसरा ऑप्शन है द डव लाइक टू लिव इन द केज। पंडुक पिंजरे में रहना पसंद करती थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अब हम लोग चलते हैं आगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दें। व्हाट हैपेंस टू द डव इन द पोएम? तो पहला प्रश्न है व्हाट हैपेंस टू द डव इन द पोएम। कविता में पंडू के साथ क्या होता है? तो इसका जवाब है, नीचे मैंने जवाब लिख दिया है, इसको आप नोट कर लेंगे अपने कॉपी में। द डव डाइज ऑफ ग्रीविंग। पंडुक दुख से या कष्ट के कारण मर जाता है। बिकॉज इट्स लिटल फीट वॉज टाइड विथ अ सिल्कन थ्रेड दैट वॉज वोवेन बाय द पोएट। क्योंकि उसका नन्हा सा पैर रेशमी धागे से बांधा हुआ था जो कवि के द्वारा बुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द लाइन विच शोज दैट द पोएट टुक केयर ऑफ द डव। आप उस पंक्ति को चुनिए जो यह प्रदर्शित करता है कि कवि पंडु का विशेष ध्यान रखते थे। तो हमने कविता की ओर चलते हैं, एक बार देख लीजिए। यहाँ कवि ने कहा आई किस्ड यू ऑफ्ट एंड गैव यू वाइट पीस। मैं तुम्हें अक्सर चुम्बा करता था और तुम्हें सफ़ेद मटर खाने को दिया करता था। तो इसी पंक्ति को जो है हमने आंसर में लिखा है। ये है दूसरे प्रश्न का उत्तर। आई किस्ड यू ऑफ्ट एंड गैव यू वाइट पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड द पोएट नो द कॉज ऑफ द डव्स ग्रीविंग। क्या
कवि जानते थे कि पंडु का दुख क्या था? तो इसका जवाब, द पोअट डिड नॉट नो द कॉज ऑफ द डव्स ग्रीविंग। कवि पंडु के दुख के कारण को नहीं जानते थे। और इस प्रकार से इसके जो प्रश्न है तीनों का जवाब हो गया। आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, द पोएट कॉल्स द डव विथ डिफरेंट नेम्स इन द पोअम। कवि इस कविता में पंडु को विभिन्न नामों से पुकारते हैं। वन हैज़ बीन रिटन फॉर यू, एक आपके लिए लिखा गया है। कैन यू आइडेंटिफाई द अदर नेम्स, क्या आप दूसरे नामों को चिन्हित कर सकते हैं? तो पहला तो दिया गया है स्वीट डव, किताब में दिया हुआ है। दूसरा नाम है स्वीट लिटिल फीट। तीसरा है प्रेटी थिंग और चौथा है स्वीट बर्ड। तो पहले आप इन्हें किताब में अपने से खोजिए, मिल जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं मिलता है तो इससे मदद ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है वर्ड स्टडी। मेक न्यू वर्ड्स, नए शब्द का निर्माण करें। राइट द वर्ड्स एसोसिएटेड विथ द वर्ड्स स्वीट एंड ग्रीन। वन एग्जाम्पल फॉर ईच इज गिवन फॉर योर हेल्प। कहता है स्वीट और ग्रीन शब्दों के मेल से एक शब्द का निर्माण किया गया है। हमारे मदद के लिए एक उदाहरण दिया गया है, जैसे बीच में स्वीट है और ग्रीन शब्द या बर्ड दिया हुआ था उदाहरण में। अब उसी प्रकार से बीच में स्वीट दिया हुआ है। ये सारे जो सर्किल है सब खाली है। आप किताब देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो उस खाली जगह में स्वीट के साथ ऐसा कौन सा शब्द भरे ताकि एक सूटेबल शब्द बन जाए, तो हमने आपके मदद के लिए रखा है। आप इन जगहों पर अपने मन से भी नया नया शब्द रख सकते हैं। तो अपने से बनाएंगे तो और अच्छा है। वैसे मैंने रख दिया है, जैसे स्वीट मैंगो मीठा आम, स्वीट हार्ट प्यारा दिल, स्वीट पीज मीठा मटर, स्वीट फ्रेंड प्यारा दोस्त, स्वीट डव प्यारा पंडुक। इस प्रकार से और भी नए नए शब्द आप रख सकते हैं अपनी इच्छा से। वैसे उसी प्रकार से ये ग्रीन शब्द है जो ऊपर हम लोग देख रहे थे। स्वीट और ग्रीन बीच में रखा हुआ है और उसके मदद से बनाना है। तो ग्रीन लीफ हरी पत्ती, ग्रीन ग्रास हरा घास, ग्रीन ट्री हरा पेड़, ग्रीन अम्ब्रेला हरा छाता, ग्रीन टी शर्ट हरा टी शर्ट, ग्रीन फेदर हरा पंख। और इस प्रकार से आप इसे नोट कर ले। अगला क्वेश्चन है राइमिंग वर्ड्स। द वर्ड्स डाइड एंड ट्राइड राइम विथ ईच अदर। कहने का मतलब है कि डाइड और ट्राइड ऐसे शब्द हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है। पिक आउट अदर सच पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोअम एंड राइट देम डाउन इन द स्पेस बिलो। आप अपने कविता से वैसे ही एक प्रकार के स्वर वाले ध्वनि वाले शब्दों को चुनिए और उसे लिखिए। तो कविता को देखिए और चुनिए ऐसा कौन कौन शब्द है जो एक जैसा है। वैसे मैंने इसका भी जवाब दे दिया है, जैसे ग्रीविंग एंड विभिंग ये राइमिंग वर्ड है। पीज एंड ट्रीज ये भी राइमिंग वर्ड है। कुड एंड शुड ये भी राइमिंग वर्ड है। लीव एंड लिव ये भी राइमिंग वर्ड है। इस प्रकार से इसका भी जवाब हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं ग्रामर पर। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स को कहते हैं हिंदी में विशेषण। हम लोगों ने पढ़ा है कि विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। आगे देखते हैं हम लोग। इन दिस पोअम द पोएट हैज़ यूज्ड द वर्ड स्वीट टू डिस्क्राइब द डव। इस कविता में कवि ने
पंडु की विशेषता बताने के लिए स्वीट शब्द का इस्तेमाल किया है। स्वीट इज एन एडजेक्टिव, स्वीट एक विशेषण है। इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन डव, यह पंडुक संज्ञा के बारे में बहुत सारा सूचना देता है। कैन यू फाइंड आउट फ्रॉम द पोम द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग, क्या आप कविता से उन शब्दों को चुन सकते हैं जो निम्नलिखित शब्दों का वर्णन करता है। तो दिया गया है किताब में, आप देखिए अपने किताब में, ट्रीज, पीज, फीट, थ्रेड। तो इन शब्दों के पहले कोई ना कोई एडजेक्टिव लगा हुआ है किताब में जो उस संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो ट्री के पहले है ग्रीन, ग्रीन एडजेक्टिव है जो पेड़ की विशेषता बता रहा है। पीज से पहले वाइट है, फीट से पहले लिटिल है, थ्रेड से पहले सिल्कन है। और इस प्रकार से ये सारे कविता से लेकर के मैंने रख दिया है, आप इसे नोट कर ले। उसी प्रकार से अगला है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स टू द अंडरलाइंड नाउन। नीचे चिन्हित संज्ञा के पहले उचित विशेषण का प्रयोग करना है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, आप हेल्प बॉक्स का भी मदद ले सकते हैं। यू मे ऐड योर ओन एडजेक्टिव्स, और यदि आपके मन में उसके अतिरिक्त भी कोई एडजेक्टिव्स आता है तो आप उसको भी जोड़ करके वाक्य बना सकते हैं। तो मैंने हेल्प बॉक्स की मदद से, आप भी पहले खुद से कोशिश करिए, मैंने हेल्प बॉक्स की मदद से फिर से रीराइट कर दिया है, आप इसको भी लोग लिख सकते हैं। जैसे ग्रैंड माँ बॉट अ शॉल, तो ग्रैंड माँ बॉट अ रेड शॉल। उसी प्रकार से सेकंड है द फ्रॉग हैज़ अ टंग, तो अंडरलाइन वाले शब्द से पहले एडजेक्टिव लगाना है। द फ्रॉग हैज़ अ लॉन्ग टंग, यहाँ पर लॉन्ग लग गया एडजेक्टिव। माई मदर बॉट अ फ्रॉक फॉर मी फ्रॉम अ मार्केट, तो माई मदर बॉट अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव, फ्रॉक, फॉर मी फ्रॉम अ नॉइजी मार्केट, तो नॉइजी यहाँ हो गया, हेल्प बॉक्स की मदद से हमने लगा दिया। सी थ्रू अ बॉल दैट ब्रोक द ग्लास ऑफ द विंडो, तो बॉल से पहले स्मॉल एडजेक्टिव लग गया और उसी प्रकार से यह सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। पांचवा सेंटेंस है द फेरी टोल्ड ए टेल, तो द फेरी टोल्ड अ मैजिकल टेल, मैजिकल यहाँ पर एडजेक्टिव है। उसी प्रकार से आगे देखते हैं द मैन वाज वॉकिंग विथ हिज स्टिक, द मैन वाज वॉकिंग विथ हिज ओल्ड स्टिक। ऑन द ट्री देयर वेयर टू बर्ड्स, ऑन द ट्री ऑन द ग्रीन ट्री, यहाँ ट्री से पहले ग्रीन जुड़ गया है। देयर वेयर टू, बर्ड से पहले लिटल जुड़ गया है, तो इसमें ग्रीन और लिटल दो एडजेक्टिव लग गए और इस प्रकार से यह प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर कहता है लेट अस टॉक वर्क इन ग्रुप एंड डिस्कस द फॉलोइंग, शुड एनिमल बी केज्ड, मतलब सामूहिक कार्य करना है अपने दोस्तों के बीच इस बिंदु पर कि क्या जानवरों को पिंजरे में रखना चाहिए। और हम जो सामूहिक काम करेंगे उसी के आधार पर हमको क्या करना है, 100 शब्द में कंपोजिशन करना है, रचना करना है। राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द टॉपिक गिवन एबव, ऊपर दिए गए टॉपिक पर 100 शब्द में एक पैराग्राफ लिखना है। आप खुद वर्ग कक्ष में सामूहिक कार्य करेंगे तो लिखेंगे, जो जो बातें होती है वैसे मैंने अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ पर लिख दिया है, आप इसे नोट कर लेंगे, थोड़ा सा मदद मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगला है ट्रांसलेट द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोम इनटू हिंदी, तो मैंने जो
ऊपर एक बार चले जाइए। मैंने जो अर्थ बताया है पहले स्टेंजा का, उसका अर्थ जो है हिंदी में आपको लिख देना है। मैं एक बार दिखला देता हूँ। ये है 2 पंक्ति ये और 2 पंक्ति ये, 4 पंक्ति 10 लाइन है। तो 4 पंक्ति का जो है पहला स्टेंजा मान करके इस 4 पंक्ति का आप अर्थ एक बार पुनः बैक में जाइए और मैंने जो अर्थ बताया उसको सुन लीजिए, उसका अर्थ हो जाएगा और उसको आप हिंदी में यहाँ लिख दीजिए। और इस प्रकार से उस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया। अब है अगला क्वेश्चन है, हम लोगों ने ये देखा ट्रांसलेट द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोम इनटू हिंदी, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब है एक्टिविटी, ये गतिविधि करना है वर्क इन पेयर्स, जोड़ा जोड़ा में 2-2 का बन करके हमको काम करना है। काम क्या करना है? लुक एट द पिक्चर, आइडेंटिफाई द वर्ड्स एंड डिस्क्राइब ईच ऑफ दिस वर्ड्स इन अ फ्यू सेंटेंसेस। मतलब 2-2 आदमी मिल करके इस पुस्तक में इन पक्षियों का जो तस्वीर दिया गया है उसको सबसे पहले पहचानना है और फिर उसका रंग कैसा है, वो क्या खाती है, कहाँ रहती है, उनका चोंच कैसा है ना, उन सब का नाम लिखना है और उस पर 2-2 4-4 जो सुविधा हो, जितना बोल सकते हैं, जो जानकारी है उसको लिखना है। और इस प्रकार से यह चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कर दें। मिलता हूँ आपके साथ नए वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।